बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन। हज़रत अली ने फ़रमाया, जब किसी ज़रूरतमंद की आवाज़ तुम्हारे कानों तक पहुँचे तो अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, क्योंकि अल्लाह ने अपने बंदे की मदद के लिए तुम्हें पसंद किया है, वरना वो अकेला ही काफ़ी है सब के लिए। ज़िंदगी रोज़ कुछ ना कुछ सिखाती है, लेकिन बुनियादी चीज़ ये है कि इंसानों से तवक्कुआत कम से कम रखें और ऊपर जो ज़ात है उसी पर तवक्ल करें। गन्ने की गंडेरियाँ चूसने से पेशाब की रुकावट दूर होती है। गन्ने का रस पीने से गुर्दे की पथरी ख़त्म हो जाती है। मैदे में जलन हो या मुंह में छाले हों तो उबले हुए चावल खाएं। पेट की गैस दूर करने के लिए कश्मीरी चाय पी लिया करो। आधा चम्मच मेथी दाना 1.5 कप पानी में उबाल लें। जब 1 कप पानी रह जाए तो उतार कर 1 चम्मच शहद मिलाकर नीम गर्म पी लें। नज़ला ज़ुकाम और दिमाग के अमराज से निजात मिलेगी। या वासियों को कसरत से पढ़ने वाले को अल्लाह ताला खूब रिज़्क अता करता है, इल्म में इजाफ़ा करता है, उम्र में दराज़ी पैदा करता है, इसके हर काम में आसानी पैदा होती है, इज़्ज़त बेपनाह हासिल होती है। पालक में साबुत लाल मिर्च डालकर खा लेने से कब्ज़ दूर हो जाती है। गर्दन में दर्द उठे तो शलजम के कतरे गर्दन पर दर्द वाली जगह पर लगा लेने से दर्द हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। जिन लोगों का मैदा कमज़ोर हो वो सुबह नाश्ते में जामुन इस्तेमाल किया करें, इससे इनकी ग़िज़ा जल्दी हज़म होगी और मैदा हमेशा महफूज रहेगा। रात का खाना खाने के बाद गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर उसको चूस लिया करें, इंशाअल्लाह कभी बदहज़मी नहीं होगी। बादाम के तेल को चेहरे पर इस्तेमाल किया जाए तो रंगत निखर आती है, चेहरे पर चमक पैदा हो जाती है और ये जिल्द को कुदरती तौर पर बेहतर बनाता है। दही और केला मिलाकर खाने से निज़ाम हाज़मा बेहतर हो जाता है। सुबह खाली पेट एक सेब खाने से जिस्मानी कमज़ोरी दूर हो जाती है। ज़्यादा तन्हाई पसंद अंदर से ख़त्म हो चुका हुआ होता है। जिसको पेशाब के बाद कतरे आते हों तो वो भुने हुए चने और काले तिलों को मिलाकर दूध के साथ इस्तेमाल करें, कतरे आना बंद हो जाएंगे। गोश्त खाने के बाद दूध मत पियो, वरना दांतों में कीड़ा लग जाएगा। सूरजमुखी के तेल के पाँव पर मालिश करने से कद बढ़ने लगता है। मूंछों के बाल सफ़ेद होने लगें तो ये शुगर होने की अलामत है। दही में अर्के गुलाब और अदरक मिलाकर चेहरे पर लगाने से चेहरे की झुर्रियाँ गायब हो जाती हैं। नाखूनों में बादाम का तेल लगाने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। कपड़ों पर जंग का दाग लग जाए तो लस्सी डाल दो, जंग का दाग फ़ौरन उतर जाएगा। सिरी पाए पकाते वक्त सफ़ेद ज़ीरा डालकर पका दें, पाए की बदबू ख़त्म हो जाती है। घर में जिस जगह पर लाल बेग ज़्यादा हों वहाँ पर खीरे के छिलके काट कर रख दें, लाल बेग वहाँ से भाग जाएंगे। अगर दिल की धड़कन अचानक तेज़ हो जाती हो तो निहार मुँह प्याज और शहद मिलाकर खा लिया करो। बढ़ा हुआ पेट और वज़न नॉर्मल करने के लिए अर्के गुलाब और कलवंजी को मिलाकर रात को सोने से पहले खा लिया करें, बढ़ा हुआ पेट कम हो जाएगा। शहद की मक्खी काट ले तो प्याज को मुतासरा जगह पर लगाओ, सूजन नहीं होगी। जिसका पेट भैंस की तरह बढ़ चुका हो वो लहसुन का तेल और ऊँट की चर्बी का तेल अपने अंगूठे पर लगा ले, अपनी नाफ में लगाएं। 10 दिनों में चर्बी बिल्कुल गायब हो जाएगी। ठंडा पानी आपको जवानी में बीमार ना करे तो जवानी के बाद आपको सख्त तरीन बीमार कर देगा। ठंडा पानी आपके दिल की रगों को जोड़ देता है, दिल की रगों को बंद कर देता है, हार्ट अटैक का सबब बनता है। अक्सर जवानी में हार्ट अटैक ठंडे मशरूबात के सबब बनते हैं और ठंडा पानी जिगर की कमज़ोरी का सबब भी बनता है। वो लोग जो जिगर ट्रांसप्लांट के मुंतज़िर हैं उनका असल सबब यही ठंडा पानी है। दरअसल ठंडा पानी मैदे के अंदर पर्दों को मुतासर करता है और शुगर का सबब बनता है। ठंडा पानी मैदे और बड़ी आंत को नुकसान पहुंचाकर कैंसर का सबब भी बन सकता है। कम खाना सेहत, कम बोलना हिकमत और कम सोना इबादत में दाखिल है। गोश्त सिर्फ जवान जानवर का खाओ। जब दोपहर को खाना खाओ तो थोड़ी देर के लिए सो जाओ। शाम का खाना खाकर चलो, चाहे तुम्हें कांटों पर ही चलना पड़े। जब तक पेट की पहला हिस्सा हजम ना हो जाए दूसरा खाना ना खाओ, चाहे तुम्हें 3 दिन तक भूख ना लगे। जब तक बैतुल हला ना जाओ, सोने के लिए बिस्तर पर ना जाओ। फलों के नए मौसम में फल खाओ, मौसम जाने लगे तो फल खाना छोड़ दो। खाना खाकर पानी पीने से बेहतर है कि जहर पी लो, वरना खाना ही ना खाओ। दही के अंदर खीरा डालकर खा लें, हर किस्म की एलर्जी से निजात मिल जाएगी।
हल्दी में दूध डालकर पीने से सर दर्द फौरी ख़त्म हो जाता है। ज़्यादा नमक खाने से पट्ठे कमज़ोर हो जाते हैं और पट्ठों में दर्द बैठ जाता है। रात को पानी में इमली भिगो दें, फिर इस पानी से बाल धो लें। ये अमल 1 हफ़्ता करें और बादाम या नारियल के तेल की मालिश करें। बाल लंबे और घने हो जाएंगे। जिन घरों में अल्लाह का ज़िक्र होता है वहाँ सुकून, मोहब्बत और बरकत नज़र आती है। सूरह फातिहा पढ़कर पेट पर दम करने से पेट का दर्द ख़त्म हो जाता है। अपना सीधा हाथ गाल के नीचे रखकर सोने से हार्ट अटैक से महफूज रहा जा सकता है। रात का खाना ना खाना जल्दी बुढ़ापा लाता है। कान में दर्द है तो सरसों के तेल में लौंग जलाकर रुई तर करके कानों पर लगाएं। आँखों की रोशनी तेज़ करनी है तो गाजरें खाएं। मोटापे को कम करना है तो नीम गर्म पानी में नींबू का रस और सफ़ेद ज़ीरा मिलाकर पी लें। दिन में 4 से 5 खजूरें जिस्म में खून की कमी को पूरा करती हैं। जिसके सर में जुएँ होती हैं ऐसे बंदों के बदन में खून ज़्यादा मिकदार में होता है। सर में शदीद दर्द उठे तो गंदम का दाना चबाया करो, दर्द फ़ौरन दूर हो जाएगा। बाजू में दर्द हो तो गन्ने का रस पी लिया करो। क्या आप जानते हैं कि सहरी का वक्त इस्तग़फ़ार के लिए बहुत मौजू है। अल्लाह ताला के ख़ास बंदों की सिफ़त है कि उस वक्त अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। खुश्क अनारदाना 1 पाव, सूंठ 1 पाव और पुदीना 1 पाव तमाम चीज़ों को कूटने के बाद छान कर सफ़ूफ बना लें। खुराक 1 चम्मच चाय वाला सुबह शाम इस्तेमाल करें। यह नुस्खा लो ब्लड प्रेशर के लिए अक्सीर का दर्जा रखता है। एक बेटी और एक दरख्त दोनों का घर में होना ज़रूरी है, क्योंकि दरख्त हमेशा धूप में साया देता है और बेटी हमेशा दर्द में साथ देती है। सेब निहार मुँह खाने से आँखों के हल्के मिट जाते हैं। जिन लोगों के बाल वक्त से पहले सफ़ेद होने लगें वो मछली का इस्तेमाल किया करें। सरसों के तेल के अंदर लहसुन जलाकर मालिश कर लो, हर किस्म की खारिश दूर हो जाएगी। कामयाब लोग अपने होंठों पर 2 चीज़ें रखते हैं, खामोशी और मुस्कुराहट। खामोशी मसाइल से दूर रहने के लिए और मुस्कुराहट मसाइल के हल के लिए। अगर दांत पीले हो जाएं तो सरसों के तेल में नमक मिलाकर कुछ देर के लिए दांतों पर लगा लें और उसको लगा रहने दें, फिर ब्रश कर लें। आपके दांत चमक उठेंगे। रोज़ाना 4 खजूरें खाने से जिस्मानी कमज़ोरी से छुटकारा हासिल हो सकता है। 1 चम्मच दही में चंद कतरे नींबू का रस मिलाकर रात के वक्त क्रीम के तौर पर इस्तेमाल करें। आपका चेहरा चमक उठेगा। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाह।